वो बॉडी टूटा में ट्रेलर देख रहा था, उसमें वो सनी देओल कह रहा था कि कहीं से भी पाकिस्तानी घुसने की कोशिश करेंगे तो आगे एक हिंदुस्तानी फौजी जो है वो खड़ा दिखेगा। तो इसकी तो हम लोगों को आदत है, आजकल तो वैसे भी सर्दी है, पाकिस्तानियों को मोस्टली सुबह सुबह हिंदुस्तानी फौजी जो है वो खड़ा ही मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है? कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता। पहले इंडिया वाले कहते थे कि हमारी आर्मी लाहौर जानी चाहिए, फिर ये कहने लगे कि नहीं हमारे जहाज लाहौर तक जाने चाहिए। जब जहाज़ों का 6-0 हो गया तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आवाज़ लाहौर तक जानी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब इनको यकीन हो जाना है कि हमारी आवाज़ भी अब लाहौर तक नहीं जा रही, तो फिर इन्होंने कहना शुरू कर देना कि चले आवाज़ नहीं जा रही तो अब हवा ही हमारी लाहौर तक चली। हवा से याद आया, पहले इंडिया के जो एजेंट पाकिस्तान में आते थे वो पप्पू बच्चे बन के आते थे। इनके अक्षय कुमार को देख लें, वो पप्पू बच्चा बन के पाकिस्तान में आता था। अब इंडिया वालों ने बगैर धो के एजेंटों को भेजना शुरू कर दिया। यकीन करें उनको देखकर ही बंदा बेहोश हो जाता है। अगर इस तरह के एजेंट ऐसे ही लाहौर में आते रहे तो लाहौरियों ने इनकी बदबू से ही बेहोश हो जाना है। ऐसे लगता है भाई जैसे गटरों के रास्ते से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? बस लाहौर तक। और हमने जो आपकी 10 मई को अमेरिका तक आवाज पहुंचाई थी रफेल गिराकर, उसका क्या? मिस्टर फनी देओल आवाज पहुंचाएगा लाहौर तक। अगर इंडिया वाले सच में पाकिस्तान के शहर लाहौर में आए होते तो लाहौरियों ने इनको गलत रास्ता बताकर चाइना की तरफ भेज देना था। अगर ये पाकिस्तान के शहर कराची में आए होते तो यकीनन कब के इन्होंने किसी डंपर के नीचे आकर फोत हो चुके होना। अगर ये डंपर से बच जाते तो कराची वालों ने पकड़कर इनका बलात्कार कर देना था, फिर ये सिलसिला बंद हो जाना। भी इनका एटीट्यूड कितना नीचे आ गया। पहले कहते थे लाहौर तक फौज जानी चाहिए, फिर उन्होंने कहा लाहौर तक जहाज जाने चाहिए। अब कह रहे हैं अगर कुछ नहीं जा रहा तो कम से कम आवाज तो जानी चाहिए। जंग जीते ना जीते आलू बुखारे तो बिकने चाहिए हमारे। 2 महीने रुक जाओ, इन्होंने कहना अगर आवाज नहीं जा रही तो कम से कम खुशबू चली जाए लाहौर तक, वो खतरे की बात है। ऊपर से सनी देओल मूवी में कहता है कि जैसे ही आप इंडिया में दाखिल होंगे पाकिस्तानियों को हर जगह पर इंडियन फौजी खड़ा हुआ मिलेगा। तो पाकिस्तानी आगे से जवाब देता है कि भाई आजकल सर्दियां हैं, आजकल वैसे ही हर पाकिस्तान का इंडियन फौजी खड़ा होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन से फौजी की बात हो रही है और सुबह सुबह कौन सा जरूर देखेंगे इसको इंटरनेट पर, जैसे ही आएगी आप जरूर देखेंगे। नहीं, हम तो लानत नहीं भेजते ऐसे कंटेंट पे, हम तो लानत नहीं भेजते ऐसे कंटेंट पे। आपका अच्छा कंटेंट होगा हम जरूर देखेंगे, अच्छी मूवीज बनाएंगे हम जरूर देखेंगे। ऐसे घटिया कंटेंट पे तो हम लानत नहीं भेजते। अरे छोड़िए, चाइना ने आधे इंडिया पर कब्जा कर लिया है। कभी मोदी की जरूरत नहीं हुई कि चाइना का नाम लेकर कह दे कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ना कभी इंडियन मीडिया की जरूरत हुई है। इनको आज भी लाहौर चाहिए भाई, इनके ख्वाबों में बस लाहौर आता है। कोई नहीं बाजी, इतने अरसे बाद फौजी बने, किसी ने बताया ही नहीं कि निशाना आंख से लेते हैं। वो नाक की सीट पे तोप चलाई जा रहे हैं। डायरेक्टर ने आके बताया कि आपके सारे गोले श्रीलंका जा रहे हैं, ख्याल करें कुछ संगा कराना फौत हो जाए वहां पे। इंडियन मीडिया देख लो तो लगता है कि सारे पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका है। पाकिस्तानी एक भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ पाकिस्तान का एक शहर फैसलाबाद बचा हुआ है जिसमें बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जबकि हकीकत ये है जब भी जंग में इंडिया का नुकसान होता है तो ये फिल्म पर फिल्म बनाना शुरू कर देता है बदला लेने के लिए। कभी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? अगर इंडिया इसी तरह कामयाबी से फिल्में बनाता रहा तो अनकरीब वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा और सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। अपने इलाके ये चाइना से वापस नहीं ले रही और बाकी सारी दुनिया पर इन्होंने कब्जा करके उसे इंडिया में शामिल करना है। हद होती है। और कब्जा भी इन्होंने फिल्मों में करना है भाई। हकीकत में वरुण धवन देख कहीं और रहा और बंदूक कहीं और चला रहा। अब कौन है इसका कारण, डायरेक्टर या एडिटर? इसका कारण नरेंद्र मोदी। यकीन करें मैं तो कहता हूँ कि इनको सच में लाहौर बुला लेना चाहिए। आजकल तो वैसे भी स्मोक के दिन है। अगर ये लाहौर आ गए तो इन सबने खांस कर टीवी के मरीज हो जाना है। जैसे ये टीवी के मरीज हो जाएंगे इनको वापस इंडिया भेज देंगे। वापस जाकर इन्होंने 2-3 करोड़ और लोगों को टीवी के मरीज कर देना है। फिर बाद में देखते हैं ये लाहौर का नाम लेते हैं, इन्होंने नाम ही नहीं लेना। फिल्मों में जब इंडिया का कोई बंदा लाहौर में आता है तो ये भाई सारा लाहौर फतह करके चला जाता है, सारे पाकिस्तान को खत्म कर देता है। लेकिन हकीकत में जब आता है तो कहता है टीज फैंटास्टिक। आखिरी टाइम पर इनका अभिनंदन आया था, पाकिस्तान ने पकड़कर अच्छे खासे जूते मारे, फिर वापस भेज दिया। जब वापस गया तो इंडिया वालों ने इसको नाम दे दिया भाई सबसे बड़ा। कोशिश करोगे आसमान से, जमीन से, समुद्र से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। आंखों में आंखें डालकर
सीना ठोक के गए थे। पाकिस्तान में भी भाई एंडी किए जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी अपने काम पे लगा हुआ है, मीम्स और मीम बनाए जा रहे हैं। इंडिया वाले बेचारे 500-700 करोड़ लगाकर फिल्म बनाते हैं। पाकिस्तानी मीम्स पर मीम्स बनाकर फिल्म का ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं कि बेचारी मार्केट में आने से पहले फ्लॉप हो चुकी होती है। इतने मीम्स बना रहे हैं, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं बेचारों की फिल्म। लाहौर में आने की बात तो ये हर फिल्म में ऐसे करते हैं जैसे लाहौर में इन्होंने बेबे के दिन रखे हुए हों। पाकिस्तानी एजेंसियों को चाहिए कि वो एक बार कंफर्म करके बताए इंडिया वालों ने लाहौर किस चीज का नाम रखा हुआ है। ये लाहौर कहते किस चीज को है आखिरकार भाई, पता तो चले। ये में देख देख कर ये इस कदर पागल हो चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई बच्चा कागज का जहाज बनाकर भी इंडिया की तरफ उड़ा दे तो एजेंसियां उसको पकड़ कर ले जाती हैं जहाज को और उसे स्कैन करना शुरू कर देती हैं, कहीं इसके अंदर पायलट तो नहीं बैठा हुआ। अगर पाकिस्तान से कोई कबूतर इंडिया की तरफ चला जाए तो ये पुलिस को कॉल करते हैं भाई कि पाकिस्तान से कोई तो बॉर्डर पे खड़ा कोई जवान निच मारे तो ये शोर मचा देते हैं, फायर हुआ है, फायर हुआ है। भाई वो कौन सा इंसान है जिसके नाक से LMG की गोली निकल रही है? हकीकत में जब सनी देओल पाकिस्तान में आया था तो ये इतना अच्छा बच्चा बन के बैठा हुआ था, लगता है ये दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। नजरें झुकाई हुई थी कि पाकिस्तानी फौजी इसके सामने आकर खड़ा होता है तो ये नजरें झुका लेता है कहीं चपेड़े ना पड़ जाए। और जब ये फिल्मों में आता है तो भाई इसे पाकिस्तान चाहिए, इसे लाहौर चाहिए, चीखे मारने लगता है, शोर करने लगता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ इंडिया में दो ही ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों में आते हैं और फिल्मों में आने के बाद बहुत ज्यादा चीखते हैं। उनमें एक तो सनी देओल है, ये भी फिल्मों में आकर बहुत ज्यादा चीखे मारता है, और दूसरी है सनी लियोन, ये भी फिल्मों में आकर बहुत ज्यादा चीखती है। सनी देओल को लाहौर चाहिए होता है, इसलिए चीखे मारता है, और सनी लियोन भी इसलिए चीखे मारती है क्योंकि उसको भी लाहौर ही चाहिए होता है असल में, वो ओ सनी पाजी इस उम्र में इतना मादा पादा नहीं करते जितनी जोर से आप बोल रहे हैं। आप पहले बवासीर के मरीज हैं, कहीं खुल जाएं। और मुझे ये नहीं समझ आती थी गल ते तुसी लाहौर ਨੂੰ आंदे जी की गल केड़ी बेबे व्याई जे तुसी इत्थे मोड़ मोड़ लाहौर ਨੂੰ तुसी आंदे ने लाहौर चाहिए लाहौर चाहिए। इंडिया वाले समझ रहे हैं कि शायद लाहौर 1947 से पहले वाला है। उनको नहीं पता कि लाहौर के जो लड़के हैं बहुत ज्यादा उल्लू के पट्टे हो चुके हैं। सबसे पहले अगर ये लाहौर आ गए तो उन्होंने सबसे पहले इनको चपेड़े मारनी है, उसके बाद इनको जूते मारनी है, ऊपर से ये गलत रास्ता बता देते हैं बंदे। फिर उन्होंने भाई रोना है और कहना है कि भाई लाहौर हमसे वापिस ले लो, गलती होगी हमसे। कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यकीन करो कि जिस तरह के लाहौरी अब हो चुके हैं, जिस तरह का लाहौर का हाल हो चुका है, अगर किसी वजह से हमने लाहौर इंडिया को दे भी दिया तो इंडिया वालों ने आधे घंटे के बाद लाहौर हमको वापस कर जाना। हाथ में इन्होंने पैरों को हाथ लगाकर माफी भी मांगनी और कहना है कि भाई हमसे गलती हो गई है, अपना लाहौर आप ही रखो, वापस ले लो, हमसे नहीं संभाला जा रहा। सनी पाजी थोड़ा सा ऊंचा बोलो, आपकी माँ के यारों तक लाहौर में आवाज नहीं पहुंच रही।